नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने काफ़ी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय टॉपिक चल रहा है। इसमें हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। 36 से आगे आज करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब लाइक किए बिना ना जाएँ। जितने व्यू आते हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में, है ना। अभी देखिए जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, आपका पैट का पेपर होने वाला है, ठीक है। और उम्मीद है कि जो सब इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का लोअर पीसीएस, वो लोअर पीसीएस आपकी 2024 पैट से आने वाली है। तो हमें 2024 का जो पैट होगा उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, जिससे हम लोअर पीसीएस के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकें। चलिए फ्रेंड, करते हैं शुरुआत एक नए सेशन की। क्वेश्चन नंबर 36। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा या अयोध्या? तो इसमें थोड़ा डिस्प्यूट क्वेश्चन सा लग रहा है ये मुझे, एक सेकेंड। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जगह इसकी घोषणा की है। एक तो वाराणसी में भी की है और एक तो अयोध्या में की है, ठीक है। वाराणसी में कहाँ पर? ये पिंडरा तहसील है। पिंडरा तहसील में स्थापना की घोषणा की है आयुर्वेदिक संस्थान की। और अयोध्या के रुदौली तहसील में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया है। 5-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण यहाँ पर कर लिया गया है। तो दोनों ही विकल्प इसमें सही हैं, यानी बी और डी। जिन्होंने ये दोनों में से एक भी विकल्प चुना था उनका आंसर आयोग ने सही माना है। 37। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 18-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या है? 48% है, 50% है, 46% है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है आपका 50%। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 18-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 50% है तथा पुरुषों का नामांकन कितना है? 49.3% है। कर्नाटक में 50.4% महिलाएं उच्च शिक्षा में नामांकित हैं। सबसे ज़्यादा कितनी? कर्नाटक में 50.04%। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा महिलाएं उच्च शिक्षा के लिए नामांकित हैं, 50.04%। प्रश्न संख्या 38। इसमें आपको मिलान करना है। स्थापना वर्ष दे रखा है और जो संस्थान है हमारे इंस्टीट्यूशन है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मिलान करने वाले हैं यहाँ पर। भातखंडे संगीत संस्थान, अच्छा इसमें क्या क्या है, मैं सुन कीजिए था, नीचे देखिए सही। अच्छा ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान ये आपका 1926 में कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ, कई बार प्रश्न में आया हुआ है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। 1926 में इसकी स्थापना की गई। राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 में इसकी स्थापना की गई। ये कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ, आपकी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये इसकी स्थापना 1963 में की गई। ये भी आपका लखनऊ में ही है, ठीक है। अब भारतेंदु नाट्य अकादमी इसकी स्थापना 1975 में हुई। ये भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। 39। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 75 में हुई थी, 1970 में हुई थी, 1968 में हुई थी, 1964 में हुई थी। तो रविंद्रालय की स्थापना लखनऊ में 1964 में हुई थी, ठीक है। 1964 में हुई थी। बाकी सारे यहाँ पे मैंने लिखी दिए हैं जो भी संस्थान है ना, यही संस्थान मैं लिखूंगा अगर स्थापना की बात की जाए तो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। यार ये प्रश्न कितनी बार आएगा? हम कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में या झांसी में? आपको रट गया होगा ये कहाँ पर है आपका? ये आपका मथुरा में स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना की गई। जबकि बरेली में क्या है? बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है बरेली में? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष बने हुए हैं। 42वां। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कहा गया है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान तो मेरठ में है ही नहीं, कहाँ है बताएंगे अभी। फिर है आपका पिकअप तो है लेकिन आगे है भवन, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। पिकअप भवन लखनऊ में है, बिल्कुल सही है।
राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसको यूपीएससी भी कहते हैं। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ये यूपी राज्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, तो ये कानपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका पहला। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान आपका है कहाँ पर? कई बार पेपर में आया हुआ, कहाँ पर है ये आपका? लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 43 पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में, मेरठ में, कानपुर में या गोरखपुर में? तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका सहारनपुर में स्थित है, ठीक है। कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। मेरठ क्यों प्रसिद्ध है? मेरठ कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कई बार पेपर में आया है, कैंची उद्योग, ठीक है। 44 बीबी गिरी नेशनल, अच्छा इसे मिलान करना है, ठीक है, मिलान करते हैं हम, डायरेक्ट मिलान करते हैं। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका होगा नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार पेपर में आया हुआ है, लखनऊ में, ठीक है, ड्रग मतलब दवाइयाँ। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी, है ना, ये है आपका आगरा में, ये भी कई बार क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है, पीसीएस में कई बार पूछा ये। अब आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, ये है आपका मेरठ में, तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है। 45 उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है आगरा में, गोरखपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। और वाराणसी में क्या है? वाराणसी में है हस्तकला संकुल, कई बार प्रश्न आ चुका है, हस्तकला संकुल, ठीक है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप पढ़िए, जहाँ से पढ़ना है, जिनसे पढ़ना है, जिस किताब से पढ़ना है उससे पढ़िए, और यहाँ आके टेस्ट कीजिए अपने आप को कि आपको कितना आ रहा है, आपको कितनी तैयारी और करनी है ना। और जो चीज़ें छूट रही हैं, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल इसमें, है ना, कुछ और नहीं है। तो आप पढ़िए कहीं से भी, लेकिन टेस्ट यहाँ आके दीजिए कि आपको कितना आ रहा है। तो आपको आपकी सफलता मिलने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान, क्योंकि टेस्टिंग होती रहेगी ना, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, उसका टेस्टिंग हमको टेस्टिंग करनी है उस चीज़ की। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर 2016, ये आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसे IIM भी कहते हैं, IIM कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसकी स्थापना प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में 6 प्रबंधन संस्थान हैं। 6 कहाँ हैं? एक तो IIM अहमदाबाद, ठीक है, कोलकाता हो गया, लखनऊ में है ही है, लखनऊ में है, इंदौर में है, इसमें MBA प्रोग्राम कराते हैं, तथा कोझिकोड, ठीक है। इसमें एक परीक्षा होती है जिसे आप कैट बोलते हैं, है ना, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है कैट, उसके माध्यम से इसमें एडमिशन होता है। तो ये प्रबंधन संस्थान है, MBA वगैरह कराते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ है? जिसमें हमारे भाई बहन ट्रेनिंग करते हैं, आप भी जाएंगे ट्रेनिंग पुलिस में, डिपार्टमेंट में आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो, और होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर और अलीगढ़, तो सही विकल्प है आपका मुरादाबाद। कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ये तो बता ही दोगे आप, है ना, अलीगढ़, बनारस, महात्मा गांधी विद्यापीठ या इलाहाबाद? कौन सा है सबसे पुराना? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना। इसकी स्थापना कब हुई थी? रट जाना चाहिए था अब तक तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। किसमें, कहाँ पर स्थित है ये? आपके लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या सहारनपुर? ये है आपका मेरठ में, ये मेरठ में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आएंगे अभी तो, बहुत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्राफ्ट, यहाँ पर संग्रहालय दे रखे हैं, यहाँ पर स्थान दे रखे हैं, कहाँ पर ये स्थान है, ठीक है। तो पहला है क्राफ्ट संग्रहालय, कहाँ पर है ये? क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। ग्लास संग्रहालय वाराणसी में है, गलत है, बताएंगे अभी कहाँ पर है। राजकीय पुरातन संग्रहालय गन्नौज में है, सही है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में, सही है। आपका ग्लास संग्रहालय आपका वाराणसी में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका उदयपुर है, ये आपका कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा होगा? बी आंसर। 51 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, हसनापुर, आजमगढ़ और मऊ? तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। 52 केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आपका आगरा में है, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका लखनऊ। इस विद्यालय की स्थापना हुई थी 1996 में। 53 उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है या कानपुर में है या झांसी में है या वाराणसी में है? यह है आपका वाराणसी में स्थित है। यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1791 में हुई थी, यानी ये हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी पहले का है। इस कौन था उस समय गवर्नर जनरल? उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम का विश्वविद्यालय है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति एन झा थे। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। स्थापना 1791। और वो इलाहाबाद कब था? इलाहाबाद था 87। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आया है ये वाला। इलाहाबाद का कहाँ गया क्वेश्चन? इलाहाबाद का, हाँ ये 87, 1887। ठीक है, तो देखिए रिपीट कितना क्वेश्चन है ना। आप ध्यान रखिए, इलाहाबाद स्थापना यहाँ हुई थी। इलाहाबाद से भी पुराना कौन सा है? संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 54। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? जैन संग्रहालय मथुरा, बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय रामपुर या राज्य संग्रहालय लखनऊ? UPSI में आया हुआ प्रश्न है। सही विकल्प है इसका राज्य संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। जैन संग्रहालय मथुरा की स्थापना हुई थी 1874 में। कुशीनगर जो बौद्ध संग्रहालय है वो कुशीनगर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1992 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो कब स्थापित किया गया? 76 में, 63 में, 57 में या 1900 में? तो सही विकल्प है आपका ये 63 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एल्बर्ट द्वारा की गई। कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना ही ध्यान रखेंगे। UPSI में आया क्वेश्चन है। 56 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ या कानपुर? तो आपका ये आज़ाद जी के नाम पर है। ये कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। ये स्थापना भी पूछ सकता है ना, और यही क्वेश्चन आपके डिफरेंस क्रिएट करेंगे और लोग और जो आपके कंपटीशन में जो कंप्यूटर होंगे उनमें और आप में। ठीक है, यही बहुत कॉमन चीज़ें, लेकिन याद तो करना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो। अगर नौकरी लेना इतना ही आसान होता तो सबकी नौकरी नहीं लग जाती। मुश्किल है ना, है ना, और इतना मुश्किल भी नहीं है, आराम से लगेगी, सबकी लगेगी। आराम से मेहनत करते रहो, मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिनके मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, की नींव किस वर्ष रखी गई? देखिए आगे क्वेश्चन 30 में, 27 में, 47 में या 50 में? तो ये रखेगी 1927 में। इसका मूल जो रूप है वो आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 58 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए UPSI में लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी। अब देखो ये भी पूछ रहा है ना, लेटेस्ट कौन सा पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 59 में, 69 में, 57 में या 47 में हुई थी? तो इसकी हुई थी 1959 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी IIT कानपुर की। 59 इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 85, 87, 90 या 91? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा कब की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन तो यार कितना आ रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, ये तो रट जाओ, 1887। ठीक है, 1887 रट जाओ इसको, तो की गई थी। ठीक है, पता है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस विश्वविद्यालय को पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी या हिंदी? तो ऑब्वियस सी बात है, सब कर लेंगे इसका आंसर। कौन सी है? संस्कृत। 61
यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस सबसे पहला आंसर ए, सब जानते होंगे इसको भी, कोई जरूरत नहीं डिस्कस करने की। भातखंडे संगीत संस्थान विद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये भी एकदम क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। लखनऊ, कानपुर, नोएडा या बाराबंकी? तो ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपका है लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। यह भारत का एक बड़ा ललित कला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना भी देख लेना कब हुई थी? 1926 में। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी? तो कहाँ स्थित है ये आपका? चित्रकूट में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। श्री राघवे जगतगुरु भद्राचार्य जी को इस विद्यालय का आजीवन कुलपति बनाया गया है। वह स्वयं एक अंधे व्यक्ति हैं। इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मिशन को आगे बढ़ाया है। यानी जो इसके कुलपति हैं वो भी दृष्टिहीन हैं, मतलब उनको दिखाई नहीं देता है, और उन्होंने काफ़ी काम किया है ना, दिव्यांगों के लिए। 64 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या गोरखपुर? आ चुका है क्वेश्चन। कहाँ स्थित है ये आपका? कानपुर में स्थित है। सॉरी, कानपुर में क्यों, लखनऊ में स्थित है। भारत कला वन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? ये आपका बनारस में स्थित है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना देख ले रहे हैं। इसकी स्थापना, भारत कला भवन की स्थापना 1920 में। ठीक है। 66 केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये भी पहले बता चुके हैं। आगरा, बरेली, लखनऊ या कानपुर? ये आपके बरेली में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है 67 पुणे में, ऋषिकेश में, लखनऊ में या फिर रांची में? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कौन स्थित है? अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? रटा आया क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। टैगोर ने, विद्यार्थी जी ने, पंत जी ने या मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। ठीक है, सबको पता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? किसको नहीं पता है? हाथ उठाओ। 1916 में। BHU किस शहर में स्थित है? किसको नहीं पता है? वाराणसी में स्थित है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अब 3 बार क्वेश्चन करा दिया, अब तो नहीं भूलोगे ना, भूलना भी नहीं, वरना ये महापाप है। फेलोनी है, फेलोनी, महापाप। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? ठीक है, मूर्ति, सिरेमिक कला, इतिहास या फैशन डिजाइन? सही विकल्प है आपका फैशन डिजाइन। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। यह कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक कला, इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहन देती है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, 71 क्वेश्चन कर लिया आपने, आज भी 30+ क्वेश्चन ही किए हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना, है ना। लड़ेंगे और नौकरी लेके ही जाएंगे, बिना नौकरी के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी प्रकार के लेक्चर आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।